बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि हम जानते हैं प्रोसेस है द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, और ऐसा प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा पोर्शन जो है डीएनए का जो कि सेल में प्रेजेंट है वो ट्रांसक्राइब होता है। हमें पता है डीएनए यूकैरियोट्स में एक बड़ा मॉलिक्यूल है और सारे का सारा ट्रांसक्राइब नहीं होता, और इसी डीएनए से बनते हैं सारे मुख्तलिफ तरह के आरएनए के मॉलिक्यूल्स, और वो आरएनए के मॉलिक्यूल्स डीएनए से जो बनते हैं उन सब के लिए प्रोसेस जो है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन ही। जैसे इसी डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए एटसेट्रा। ये जो आरएनए की टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल यहाँ हमने देखना है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कि एक्चुअली आरएनए जो है वो कैसे फॉर्म होता है, स्पेशली मैसेंजर आरएनए कैसे फॉर्म होता है फ्रॉम द डीएनए। तो हमारा सेल जो है वो हमारे डीएनए पर लिखी हुई जो इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ जीन, उन्हें जो है वो पहले स्टेप में ट्रांसक्राइब करता है और बनाता है मैसेंजर आरएनए। तो हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि डीएनए पर लिखी है, और डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो एक टाइम में वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रांसक्राइबिंग मॉलिक्यूल। तो दोनों में से एक स्ट्रैंड जो है वो एक वक्त में इस्तेमाल हो रहा होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये आपने याद ही रख लेना है कि दोनों स्ट्रैंड एट अ टाइम टेम्पलेट के तौर पर एक्ट नहीं करते। खैर यहाँ हम देखते हैं फ़िलहाल कि डीएनए का मॉलिक्यूल है जिससे फर्स्ट स्टेप में बनता है आरएनए का मॉलिक्यूल, और आरएनए जो है उसे फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें डीएनए से आरएनए बन जाए दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन, और नेक्स्ट स्टेप जिसमें आरएनए से बनती है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। एंजाइम जिनका नाम है आरएनए पॉलीमरेसेस। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट हैं। तो एक एशेरिकिया कोलाई में हमने ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी किया हमारे आरएनए पॉलीमरेज को। तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि एशेरिकिया कोलाई में प्रेजेंट होता है वो एक मल्टी सब यूनिट एंजाइम है। मल्टी सब यूनिट एंजाइम से मुराद है कि काफ़ी सारी छोटे प्रोटीन या सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें 5 डिफरेंट सब यूनिट्स में प्रेजेंट हैं। वन ऑफ देम इज़ द अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट, बीटा, बीटा प्राइम और सिग्मा सब यूनिट। और एक्चुअली जो हमारा एंजाइम है उसमें प्रेजेंट हैं 2 अल्फा सब यूनिट, एक सिग्मा सब यूनिट, एक ओमेगा सब यूनिट, बीटा, बीटा प्राइम और एक सिग्मा सब यूनिट। अब इनमें जो सिग्मा सब यूनिट है वो लूजली अटैच होता है या लूजली बाउंड होता है बाकी सारे एंजाइम के साथ। तो इसी बिना पर हम अपने एंजाइम को, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज द कोर एंजाइम एंड अदर वन इज द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो सिग्मा फैक्टर है, ये जैसे हमने रिप्रेजेंट किया इसे यहाँ पर इस ट्रायंगल से, तो ये हमारा फुल टोटल एज अ होल है होलो एंजाइम जिसमें ये 5 यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। एक बीटा, बीटा प्राइम, अल्फा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट और सिग्मा सब यूनिट। तो ऐसी कंडीशन या ये जिसमें 5 के 5 सब यूनिट प्रेजेंट हों तब ये कहलाता है होलो एंजाइम। जब इसमें से जो ये सिग्मा सब फैक्टर है या सिग्मा सब यूनिट है अगर ये अलहदा हो जाए तो ऐसी कंडीशन कहलाती है कोर एंजाइम। और ये जो कोर एंजाइम है ये फॉर्म करता है एक्टिव साइट और एक्चुअल पॉलीमराइजेशन करता है। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम, या सिग्मा सब यूनिट, इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये रिकॉग्निशन करता है प्रमोटर की कि डीएनए पर कहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना है, तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा सिग्मा फैक्टर। एक दफ़ा जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए और 10 न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंथेसाइज हो जाए मैसेंजर आरएनए के डीएनए से, तो ये सिग्मा फैक्टर जो है अलहदा हो जाता है। तो फिर बाकी सारा ये जो एंजाइम है जिसमें 4 सब यूनिट्स जो हैं वो बचते हैं सिर्फ, उसको हम कहते हैं कोर एंजाइम। तो कोर एंजाइम जो है वो कैटालिटिकली तो एक्टिव है बट इट लेक्स द स्पेसिफिसिटी कि ये स्पेसिफिक साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो अकेला कोर एंजाइम जो है
वो दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को ट्रांसक्राइब कर सकता है, लेकिन एट अ टाइम वो सिर्फ एक को ही ट्रांसक्राइब करता है जिस पर जीन की इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होती है। और ये स्पेसिफिसिटी कि कौन सा डीएनए का स्ट्रैंड जो है दोनों में से इसने ट्रांसक्राइब करना, ये स्पेसिफिसिटी उसे देता है ये जो सिग्मा फैक्टर है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रमोटर लोकस को ताकि वहाँ पर प्रॉपरली बाइंड करवा सके। और एक दफ़ा बाइंड करवाने के बाद, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जब 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए के बन जाते हैं तो ये फिर सेपरेट आउट हो जाता है और कोर एंजाइम अकेला रह जाता है। ताकि अब ये जो सिग्मा फैक्टर्स हैं जो कि रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, इनकी भी डिफरेंट जो वो टाइप्स हैं प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में इनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इस लिहाज से कि ये डायरेक्ट करते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस को ताकि वो अटैच हो ऑन द डिफरेंट प्रमोटर्स, ताकि ट्रांसक्रिप्शन जो है हो सके वेरियस जीन्स की, और जिस वजह से फिर डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस जो हैं वो हम अचीव कर सकें। तो सिग्मा फैक्टर्स या सिग्मा सब यूनिट्स जो हैं वो आरएनए पॉलीमरेजेस के हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द डिफरेंट प्रमोटर्स ऑन द डीएनए। इसी तरह से डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, अब हमें पता है उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के सामने जो है वो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं हमने उनको नाम भी डिफरेंट दिए हैं। जैसे जिस स्ट्रैंड के सामने ये मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा होता है और वो स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड या नेगेटिव स्ट्रैंड भी इसे कहते हैं, और ये डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ द आरएनए को। और इसे हम यूजुअली लिख लेते हैं इधर 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, जबकि इसके अपोजिट स्ट्रैंड जो है दैट इज कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और प्लस स्ट्रैंड। और ये कोडिंग स्ट्रैंड या प्लस स्ट्रैंड हम इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि मैसेंजर आरएनए हालांकि इसके सामने जो वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा होता, वो बनता टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने है, लेकिन होता बिल्कुल वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर हमारा जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया है ये वाला, अगर हमारा जो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो थायमीन के सामने एडेनिन लग गया, एडेनिन के सामने यूरासिल, साइटोसिन के सामने गुआनिन एंड सो ऑन। तो जब हम इस इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं जो कि यहाँ पर 5 to 3 प्राइम मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट है, ये सेम है कोडिंग स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस थी 5 प्राइम to 3 प्राइम। स्वाय इस एक फ़र्क के थायमीन की जगह पर मैसेंजर आरएनए में होता है यूरासिल। एक और बात आपने यहाँ पर याद रखनी कि एक वक्त में जो एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर अगर एक्ट कर रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कोडिंग स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करे। जैसे ये अगर हमारा डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड हैं, ये हमारा था 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम एंड ये वाला जो है वो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, तो किसी और जगह पर हो सकता है कि ये वाला अगर कोडिंग स्ट्रैंड है हमने सी से रिप्रेजेंट कर लिया और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है हमने टी से, तो इस दफ़ा तो यहाँ पर इसके सामने अगर मैसेंजर आरएनए बन रहा है यहाँ पर 5 प्राइम to 3 प्राइम, तो अगर इंफॉर्मेशन यहाँ भी लिखी हुई हो कोडिंग स्ट्रैंड पर भी, तो कोडिंग स्ट्रैंड भी एक्ट कर सकता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर। हो सकता है यहाँ पर एक जीन जो वो लिखा पड़ा हो और इस डायरेक्शन से ये 5 प्राइम to 3 प्राइम जो है ये जो है तब एक्ट करके टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर और ये एक्ट करे कोडिंग स्ट्रैंड के तौर पर। तो मैसेंजर आरएनए जो है यहाँ पर इस स्ट्रैंड के सामने अगर सिंथेसाइज हो जाए तो दोनों में से कोई स्ट्रैंड भी डीएनए में वो टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट कर सकता है। और ये फैसला करता है एक तो जीन की लोकेशन और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज का एक इम्पॉर्टेंट जो यूनिट हमने कहा जिसे हम कहते हैं सिग्मा सब यूनिट। सिग्मा सब यूनिट जो वो डिटरमिन करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है कि प्रमोटर सीक्वेंस डीएनए पर कहाँ मौजूद है ताकि वो बाइंड करवा सके आरएनए पॉलीमरेज को और वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स।